हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कैरियर लॉन्चर एकेडमी। और माय डियर, आज हम एक बेहतरीन वीडियो के साथ, एक बेहतरीन लेक्चर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माय डियर सम एनसीईआरटी क्वेश्चन रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के जितने भी हमारे पास 10th के सीबीएसई के सिलेबस में या किसी स्टेट बोर्ड के सिलेबस में जो मेंशन है, उन सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन कवर कर चुके हैं। तो अब उन टॉपिक्स को हम यूज करेंगे टू सोल्व द वेरियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, यानी जितना भी हमने पढ़ा है उन सभी को हमें यहां पे यूज करना होगा माय डियर, और उनको यूज करके हम सोल्व करेंगे माय डियर। और देखिए, किसी भी क्वेश्चन को जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा अगर बेसिक्स क्लियर है तो वी कैन सोल्व द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम माय डियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ NCERT question related to reflection my dear, and what is the statement of the first question? देखिए my dear, the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter। क्वेश्चन में देखिए my dear, हमें सिर्फ spherical mirror मेंशन है ना, तो वहां पे ये मेंशन है my dear this is convex or a concave, this is only a spherical mirror। तो इसका मतलब ये हमारी चॉइस है कि concave होगा या convex होगा। Are you getting my point? तो देयरफॉर द स्फेरिकल मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमारे पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। और हमें क्या कैलकुलेट करनी है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। दिस इज द वेरी सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर माय डियर। तो यहां पे देखिए, अगर हम एक कन्वेक्स मिरर की बात करें, क्योंकि यहां पे जैसे पॉजिटिव दे रखा है, क्योंकि उसके आगे साइन मेंशन नहीं है, तो हम यहां पे एक कन्वेक्स मिरर ही बना लेते हैं, क्योंकि कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में ही हमारे पास जो फोकल लेंथ होती है माय डियर, वही क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दिस इज द पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल इज नेम्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसी डिस्टेंस को क्या कहा जाता है माय डियर, रेडियस ऑफ ए कर्वेचर कहा जाता है। वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर लेक्चर्स। और यहीं पे देखिए, हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास जो रेज ऑफ लाइट है यहां से क्या हुई है माय डियर, डाइवर्ज हुई है। In case of what? In case of a convex mirror, and that point is called what? Focus. And the distance of focus from the pole is named as focal length, and this is represented by f beta. तो देखिए यहां पे अब हमारे पास रिलेशनशिप क्या होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में। जो फोकल लेंथ हमारे पास है, दिस इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है माय डियर, हाफ होती है। तो देखिए इन द क्वेश्चन, the radius of curvature of spherical mirror is equal to 20 सेंटीमीटर। किसके बराबर है माय डियर, 20 सेंटीमीटर के बराबर है। यहीं पे अब हम कंसीडर करते हैं फोकल लेंथ। देखिए अब क्या कैलकुलेट करना, हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, फोकल लेंथ। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा माय डियर, फॉर्मूला या व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है माय डियर, हाफ होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड। अब यहां पे देखिए वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो फोकल लेंथ, so focal length of this spherical mirror is equal to 20 divided by 2, and this is equal to 10 centimeter। किसके बराबर आएगा माय डियर, 10 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। दिस इज द वेरी सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन माय डियर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। अब यहां पे मेंशन है कन्वेक्स मिरर है, दिस इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर माय डियर। द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो अगेन दिस इज द वेरी सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हाट, द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड इन दिस केस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, और हमें क्या कैलकुलेट करनी है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है माय डियर। सेम प्रॉब्लम जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 माय डियर,
एंड नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं माय डियर, क्योंकि जो कुछ है ऊपर लिखा है। तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है माय डियर, फोकल लेंथ सेम इसी तरह से और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है। देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ, अब यहां पे क्या होगा, कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर के केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो क्या होती है माय डियर, पॉजिटिव। दिस इज 32 सेंटीमीटर। और यहीं पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फोकल लेंथ इज इक्वल टू व्हाट बेटा, दिस इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, and this value is equal to 32 divided by 2 and this is equal to 16 सेंटीमीटर। तो क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, पॉजिटिव आएगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सो दीज आर द टू वेरी सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द, याद रखिए, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इज व्हाट, दैट द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ ए कर्वेचर माय डियर। तो देखिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है माय डियर, अ कनकेव मिरर। कौन सा मिरर गिवन है, कनकेव मिरर। अंडरलाइन कर लेते हैं। दिस इज इन द क्वेश्चन, दिस इज अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस अ 3 times मैग्निफाइड एनलार्ज, 3 times मैग्निफाइड और एनलार्ज। इट मीन्स द साइज ऑफ इमेज, एनलार्ज का मीनिंग क्या बताया था, व्हेन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन, सॉरी, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो इस केस में देखिए जो इमेज का साइज होगा वो क्या होगा माय डियर, बड़ा होगा। किसके कंपैरिजन में, साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। कितने टाइम्स, 3 times। इट मीन दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्निफिकेशन। एंड रियल इमेज, अब देखिए यहां पे एक एनलार्ज गिवन है, एक रियल इमेज गिवन है ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। यानी एक ऑब्जेक्ट रखा है इन फ्रंट ऑफ व्हाट, एक रे डायग्राम या सिंपली बना के देखते हैं माय डियर। दिस इज द कनकेव मिरर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। हमें नहीं पता यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह का पता नहीं है, तो हम वैसे रफली बना के देखते हैं माय डियर। तो यहां पे देखिए दिस इज द ऑब्जेक्ट, लेट दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज प्लेस्ड एट अ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। यानी इसके फ्रंट में है माय डियर, दिस इज डिस्टेंस इज व्हाट, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय u। ये वैल्यू हमें किसकी गिवन है माय डियर, u की वैल्यू गिवन है। और ये किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर। और देखिए जो डिस्टेंस हम पोल से किस तरफ मेजरमेंट करेंगे, टुवर्ड लेफ्ट मेजरमेंट करेंगे, वो डिस्टेंस हमारे पास क्या आएंगे, ऑलवेज नेगेटिव। देयरफॉर u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। और देखिए अब मैग्निफिकेशन की बात करें तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन, द मैग्निफिकेशन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 माय डियर। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट माय डियर। और इसी को अगर u और v की फॉर्म में लिखना, दिस इज माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाय u। तो यहां पे देखिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बेटा, दिस इज 3 times। लेकिन अब यहां पे देखिए जो मैग्निफिकेशन है वो हमने डिस्कस किया था, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। हमने ये डिस्कस किया था, देखिए नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, हमें क्या पता, हमें क्या पता। हम यहां से देखते हैं जो इमेज बनी है माय डियर, दिस इज व्हाट, दिस इज लार्ज एंड एनलार्ज एंड रियल। और रियल इमेज हमेशा कहां बनती है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यानी यहां पे देखिए जब इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, यानी एच डैश, और यहां पे क्या है ये एच, तो यानी द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। ये साइन कन्वेंस में हमने पढ़ा था। तो यानी यहां पे देखिए h की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी और h डैश की वैल्यू क्या आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी। तो जब वैल्यू को यहां पे पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यानी जो वैल्यू आएगी मैग्निफिकेशन की, वो वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए माय डियर, नेगेटिव आनी चाहिए। दिस इज माइनस ऑफ 3 फॉर व्हाट, फॉर
रियल इमेज किसके लिए आएगी माय डियर? रियल इमेज के लिए। अब हमें यहां पे क्या कैलकुलेट करना है? हमें फाइंड आउट करना है वेयर इज द इमेज लोकेटेड। इट मींस हमें क्या फाइंड आउट करनी है? पोजीशन ऑफ ए इमेज। और इमेज डिस्टेंस हमारे पास मेजरमेंट किया जाता है किससे माय डियर? v से। तो हमें यहां पे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाय u। साइन कन्वेंस का याद रखें, m की वैल्यू क्या आएगी माय डियर? -3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? ये तो हमें कैलकुलेट करना ही है, -v। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां पे लिख देता हूं, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। और माइनस क्यों है ये हम बता चुके हैं, देयरफॉर दिस इज माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा माय डियर? कैंसल। देयरफॉर v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 इंटू 10 एंड दिस इज -30 सेंटीमीटर। तो यहां पे देखिए व्हाट इज दिस इंडिकेट? दिस इज इंडिकेट माइनस। इट मींस व्हाट? द इमेज डिस्टेंस इज मस्ट बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। पोल से किस तरफ है? लेफ्ट हैंड साइड में है माय डियर। और इमेज पोल से जब डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं तो वो सारे के सारे क्या कंसीडर किए जाते हैं? नेगेटिव कंसीडर किए जाते हैं। इट मींस द इमेज इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रियल इमेज। और क्वेश्चन में भी हमें क्या गिवन है? रियल इमेज की बना हुई। तो यानी हमारे पास जो कैलकुलेशन हमने की है वो बिल्कुल क्या है? ठीक है। और यहां से जब आप वैल्यू को पुट करोगे, यहां से भी वैल्यू को क्रॉस चेक कर सकते हो। v की वैल्यू पुट करोगे -30, u की वैल्यू पुट करोगे -10, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल, और एक माइनस बच जाएगा हमारे पास। व्हाट इज द वैल्यू? दैट इज -3। सो दीज आर द वेरी सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन माय डियर। और ये जो 3 क्वेश्चन थे हमारे पास एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में हैं। और इसके बाद जो हमारे पास बैक एक्सरसाइज के हैं उसको हम डिस्कस करेंगे माय डियर नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए और सीखते रहिए माय डियर। थैंक यू।